आउटकम पर मांझी जी नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वस्तुतः क्या डील हुई है नहीं हुई है, ये तो मांझी जी खुद बोले कि हम बिहार के नेताओं से बात करेंगे सीट को लेकर। बिहार का जो बीजेपी का नेता है वो अपनी सीट को लेकर लिए तो दिल्ली भागता है, आइए आ रहे हैं दिल्ली से बिहार के नेता से बात करने के लिए। तो कुल मिला के है क्या कि इनको कुछ आश्वासन मिला होगा कि आपका उचित मान सम्मान के साथ हम लोग ख्याल रखेंगे। अब उचित मान सम्मान क्या होगा, ये हम लोगों का, माने हमारे जैसे आपके जैसे सोचने वाले व्यक्ति की समझ ये कहती है कि एक मांझी जी को संवैधानिक पद मिलेगा, संभव है कि उसमें राज्यपाल हो जो इनकी उम्र और अनुभव के हिसाब से सुटेबल लगता है, और तोड़ नहीं पाते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है कि जब किसी बैठक के होने के पहले ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि इनको प्राप्त क्या होगा, इसका मतलब है कि बैठक जो संभावित है वो लक्ष्यहीन है। आपके जैसा प्रबुद्ध पत्रकार अगर ये पूछता हो कि इनको प्राप्त क्या होगा, इसका मतलब कि आपको भी नहीं पता है कि उनको क्या प्राप्त होगा, या जो प्राप्ति, जिस प्राप्ति के लिए वो बात कर रहे हैं उस प्राप्ति पर संदेह है। नहीं, संदेह इसलिए है कि अब शर्त रख दी है अरविंद केजरीवाल ने। अब मैं बता रहा हूं प्राप्त क्या होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई की पर चर्चा बाद में हो, केंद्र जो अध्यादेश लाया है दिल्ली प्रदेश के खिलाफ में उस पर चर्चा पहले हो। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और विपक्ष के कई बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज पटना पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की एंट्री एनडीए में हो चुकी है, आधिकारिक ऐलान वो कर चुके हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। खास तौर पर इन दो सवालों पर बातचीत हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक, बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बैठक होने जा रही है उससे जुड़े सवाल से शुरुआत करेंगे इस बातचीत की, इस चर्चा की। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, उसके बाद कल भी आएंगे, आज भी आएंगे। विपक्ष के नेताओं का महाजुटान इसको एक तरह से हासिल क्या होगा नीतीश कुमार को, या हासिल क्या होगा विपक्ष को, मैसेज क्या जाएगा? रामायण में एक उक्ति है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे टरावन टरे नटारा। 10,000 राजा मिलके सीता स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं और तोड़ नहीं पाते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है कि जब किसी बैठक के होने के पहले ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि इनको प्राप्त क्या होगा, इसका मतलब है कि बैठक जो संभावित है वो लक्ष्यहीन है। आपके जैसा प्रबुद्ध पत्रकार अगर ये पूछता हो कि इनको प्राप्त क्या होगा, इसका मतलब कि आपको भी नहीं पता है कि उनको क्या प्राप्त होगा, या जो प्राप्ति, जिस प्राप्ति के लिए वो बात कर रहे हैं उस प्राप्ति पर संदेह है। नहीं, संदेह इसलिए है कि अब शर्त रख दी है अरविंद केजरीवाल ने। अब मैं बता रहा हूं प्राप्त क्या होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई की पर चर्चा बाद में हो, केंद्र जो अध्यादेश लाया है दिल्ली प्रदेश के खिलाफ में उस पर चर्चा पहले हो। ठीक है, तो ये महाजुटान किस पर कर रहे हैं, पहले इनको ये तय कर लेना चाहिए कि 2024 के लिए कर रहे हैं या अध्यादेश के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात है ममता बनर्जी कही कि भाई हम लोग मिलजुल रहे हैं सब आपस में, अच्छी बात है, एकदम मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के ही आगे चलेंगे तो नरेंद्र मोदी को हम लोग पटक पाएगा, लेकिन देखो भाई मेरे क्षेत्र में तुम मत आना। तो ये दोस्ती कितना आगे बढ़ पाएगी, जहां पर दोस्ती शुरू होने के पहले ही शर्तों की बौछार है। दोस्ती शुरू होने के पहले लक्ष्य अगर फिक्स होता तब समझ में आता कि सब मिलके अमुक चीज को हिट करना है। दोस्ती के पहले ही शर्त है कि आप लोग हम लोग साथ में चलेंगे, तो देखो भाई ड्राइविंग सीट पर हम बैठेंगे, तुम पीछे बैठ जाना। नहीं, वो कह रहा है कि ड्राइविंग सीट पर वो नहीं बैठेगा, तीसरा बैठेगा। अब सवाल है कि लक्ष्य इनका है, ऐसा ही नहीं कि लक्ष्य इनका नहीं है, लक्ष्य इनके पास है बीजेपी को परास्त करना, नरेंद्र मोदी को परास्त करना, बीजेपी से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी को परास्त करना। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा यह भी फिक्स ही नहीं हुआ है।
ये अभी फिक्स ही नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले केसीआर चले थे, वो किनारे हट गए। पिछली बार चंद्रबाबू नायडू चले थे, वो किनारे हट गए। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार आरजू बड़ी उम्मीद के साथ गए थे उड़ीसा, वो किनारे हट गए। शरद पवार कह रहे हैं कि लीडरशिप पर फैसला होगा पोस्ट इलेक्शन, वो हम देखेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी शर्तों पे अगर आओगे तो हम लोग आगे चलेंगे। तो कुल मिला के है क्या कि ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल बेरोजगारी का दौर चल रहा है। और जब हमको ये एहसास हो जाता है कि दुनिया समझ रही है कि हम बेरोजगार हैं, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले उसका प्रतिफल हमको कुछ मिले या न मिले, भले वो काम करना हमें आता हो या ना आता हो। क्योंकि हमको दुनिया के नजर में ये साबित करना है कि नहीं, हम बेरोजगार नहीं है, मेरे पास रोजगार है। ये छद्म बेरोजगारी से निकलने के लिए ये छद्म रोजगार का ये दौर चल रहा है। कुछ नहीं है, ये लोग यहाँ आएंगे। अभी भी संशय है कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं, देख लीजिएगा। अंतिम तस्वीर जो इस तरीके से हाथ पकड़ के खड़ा होके जो हाथ उठा के फोटो खिंचाते हैं, फोटो सेशन होगा, उसके बाद सब अपने अपने जगह पर जाएंगे। सबको पता है कि कहाँ किससे लड़ना है नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज कर ले तो कहाँ चलेगी। आप अगर जो कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज कर ले, कांग्रेस अगर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, तब वो कितना फल फूल पाएगा। तो ये सब कुल मिला के है क्या कि अब नीतीश कुमार को लोग सीनियर बना दिया है, बेचारे बनने के लिए तैयार नहीं थे, तो कुछ कुछ अपना चल रहा है, टाइम पास होते रहना चाहिए। टाइम पास हो रहा है, देखिए आपको भी कुछ मसाला मिल रहा है गपशप करने के लिए। मांझी जी ने कह दिया है कि अब वो एनडीए के साथ हैं। सवाल यह है कि बीजेपी के साथ डील वही है जिसकी चर्चा थी, गवर्नर बनेंगे, एक लोकसभा की सीट मिलेगी, या कुछ अलग डील हुई है, क्या लगता है? ये मैं नहीं जानता कि डील क्या हुई है। लगने का जहां तक प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मांझी जी को एक संवैधानिक पद मिल सकता है और लोकसभा की 2 सीट इनको मिल सकती है। इससे कम पर मांझी जी नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वस्तुतः क्या डील हुई है नहीं हुई है, ये तो मांझी जी खुद बोले कि हम बिहार के नेताओं से बात करेंगे सीट को लेकर। बिहार का जो बीजेपी का नेता है, वो अपनी सीट को लेकर लिए तो दिल्ली भागता है। आई आ रहे हैं दिल्ली से बिहार के नेता से बात करने के लिए। तो कुल मिला के है क्या कि इनको कुछ आश्वासन मिला होगा कि आपका उचित मान सम्मान के साथ हम लोग ख्याल रखेंगे। अब उचित मान सम्मान क्या होगा, ये हम लोगों का, माने हमारे जैसे आपके जैसे सोचने वाले व्यक्ति की समझ ये कहती है कि एक मांझी जी को संवैधानिक पद मिलेगा। संभव है कि उसमें राज्यपाल हो, जो इनकी उम्र और अनुभव के हिसाब से सुटेबल लगता है। और 2 सांसद का सीट इनको मिल सकता है, इससे ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा। और मांझी जी एनडीए में गए हैं, ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि मांझी जी एनडीए में जाते आते रहते हैं। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर थे, और विपक्षी दलों की बैठक, जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री, बिहार की राजनीति के जो घटनाक्रम है और पल पल बदलते घटनाक्रम है, उससे जुड़े जो सवाल हैं, उस पर बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।